चाईबासा में नो एंट्री मुद्दे पर प्रशासन और सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। चाईबासा में नो एंट्री की समस्या को लेकर आंदोलन तेज होता नजर आ रहा है। नो एंट्री आंदोलन समिति कोल्हान के संयोजक रमेश बालबुची ने शनिवार को 5 बजे कहा है कि यह समस्या इतनी जटिल नहीं है कि इसका समाधान ना हो, लेकिन सरकार और प्रशासन की संवेदनहीनता और संवेदनशीलता के कारण मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाईपास MDR 177 में सुबह से रात तक भारी वाहनों के पूर्ण नो एंट्री के मांग को लेकर 26 अप्रैल से न्याय पद यात्रा शुरू की गई थी। चाईबासा से पैदल चलकर 5 दिनों में ग्रामीण 1 मई को रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, लेकिन वहां उनकी समस्या सुनने के लिए न तो कोई अधिकारी या सामने आया, न ही कोई वार्ता हुई। इसके बाद सभी लोग निराश होकर आज चाईबासा लौटे हैं। हालांकि लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन हुआ है। यह आंदोलन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित और शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से किया गया था। चाईबासा में नो एंट्री मुद्दे पर प्रशासन और सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। चाईबासा में नो एंट्री की समस्या को लेकर आंदोलन तेज होता नजर आ रहा है। नो एंट्री आंदोलन समिति कोल्हान के संयोजक रमेश बालबुची ने शनिवार को 5 बजे कहा है कि यह समस्या इतनी जटिल नहीं है कि इसका समाधान ना हो, लेकिन सरकार और प्रशासन की संवेदनहीनता और संवेदनशीलता के कारण मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाईपास MDR 177 में सुबह से रात तक भारी वाहनों के पूर्ण नो एंट्री के मांग को लेकर 26 अप्रैल से न्याय पद यात्रा शुरू की गई थी। चाईबासा से पैदल चलकर 5 दिनों में ग्रामीण 1 मई को रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, लेकिन वहां उनकी समस्या सुनने के लिए न तो कोई अधिकारी या सामने आया, न ही कोई वार्ता हुई। इसके बाद सभी लोग निराश होकर आज चाईबासा लौटे हैं। हालांकि लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन हुआ है। यह आंदोलन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित और शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से किया गया था। चाईबासा में नो एंट्री मुद्दे पर प्रशासन और सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। चाईबासा में नो एंट्री की समस्या को लेकर आंदोलन तेज होता नजर आ रहा है। नो एंट्री आंदोलन समिति कोल्हान के संयोजक रमेश बालबुची ने शनिवार को 5 बजे कहा है कि यह समस्या इतनी जटिल नहीं है कि इसका समाधान ना हो, लेकिन सरकार और प्रशासन की संवेदनहीनता और संवेदनशीलता के कारण मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाईपास MDR 177 में सुबह से रात तक भारी वाहनों के पूर्ण नो एंट्री के मांग को लेकर 26 अप्रैल से न्याय पद यात्रा शुरू की गई थी। चाईबासा से पैदल चलकर 5 दिनों में ग्रामीण 1 मई को रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, लेकिन वहां उनकी समस्या सुनने के लिए न तो कोई अधिकारी या सामने आया, न ही कोई वार्ता हुई। इसके बाद सभी लोग निराश होकर आज चाईबासा लौटे हैं। हालांकि लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन हुआ है। यह आंदोलन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित और शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से किया गया था। चाईबासा में नो एंट्री मुद्दे पर प्रशासन और सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। चाईबासा में नो एंट्री की समस्या को लेकर आंदोलन तेज होता नजर आ रहा है। नो एंट्री आंदोलन समिति कोल्हान के संयोजक रमेश बालबुची ने शनिवार को 5 बजे कहा है कि यह समस्या इतनी जटिल नहीं है कि इसका समाधान ना हो, लेकिन सरकार और प्रशासन की संवेदनहीनता और संवेदनशीलता के कारण मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाईपास MDR 177 में सुबह से रात तक भारी वाहनों के पूर्ण नो एंट्री के मांग को लेकर 26 अप्रैल से न्याय पद यात्रा शुरू की गई थी। चाईबासा से पैदल चलकर 5 दिनों में ग्रामीण 1 मई को रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, लेकिन वहां उनकी समस्या सुनने के लिए न तो कोई अधिकारी या सामने आया, न ही कोई वार्ता हुई। इसके बाद सभी लोग निराश होकर आज चाईबासा लौटे हैं। हालांकि लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन हुआ है। यह आंदोलन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित और शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से किया गया था। चाईबासा में नो एंट्री मुद्दे पर प्रशासन और सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। चाईबासा में नो एंट्री की समस्या को लेकर आंदोलन तेज होता नजर आ रहा है। नो एंट्री आंदोलन समिति कोल्हान के संयोजक रमेश बालबुची ने शनिवार को 5 बजे कहा है कि यह समस्या इतनी जटिल नहीं है कि इसका समाधान ना हो, लेकिन सरकार और प्रशासन की संवेदनहीनता और संवेदनशीलता के कारण मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाईपास MDR 177 में सुबह से रात तक भारी वाहनों के पूर्ण नो एंट्री के मांग को लेकर 26 अप्रैल से न्याय पद यात्रा शुरू की गई थी। चाईबासा से पैदल चलकर 5 दिनों में ग्रामीण
1 मई को रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, लेकिन वहां उनकी समस्या सुनने के लिए न तो कोई अधिकारी या सामने आया, न ही कोई वार्ता हुई। इसके बाद सभी लोग निराश होकर आज चाईबासा लौटे हैं। हालांकि लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन हुआ है। यह आंदोलन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित और शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से किया गया था।